बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्ट्स अपडेट के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तलहा ख़ान। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दिनों पहले हमने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से जाने और आने वालों के लिए एक नया जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत आपको करेंसी डिक्लेरेशन फार्म जो है वो फ़िल करना पड़ेगा। बहुत से लोग मैसेजेस कर रहे थे और कमेंट्स कर रहे थे कि ये फार्म हमें ऑनलाइन फ़िल करना पड़ेगा या कि हमें एयरपोर्ट से ही मिलेगा। तो बहुत सी कुछ ऐसी उलझनें थी जो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप लोगों ने करना क्या है। बहुत से लोग परेशान भी हो रहे हैं कि हाय हमें वहाँ जाके ये मुश्किलात होंगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप अपने जो जाने वाले हैं और या पाकिस्तान से आने वाले हैं उन लोगों को कहूँगा कि आप तसल्ली रखें, ऐसा इतना इशू नहीं होगा आपको। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही कहा था, जैसे जो लोग पहले सफ़र कर रहे थे उनको मालूम होगा कि कोरोना का एक फार्म वो लोग फिल करते थे, जहाज़ के अंदर ही आपको एयर होस्टेस देती थी, तो वैसा ही ये सिस्टम है। ठीक है, आपको इसके बैक में लेकर चलता हूँ। 2019 में ये कानून बना था क्योंकि FATF का एक क्योंकि ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, तो उससे निकलने के लिए इमरान खान की हुकूमत को कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले थे जिसके ऊपर काम करना लाजमी था, क्योंकि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे आगे है। तो उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ये कानून जो है वो इमरान खान की हुकूमत ने बनाया था, जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका था, जो अब इम्प्लीमेंटेशन इस शहबाज हुकूमत में हो रहा है। खैर, बात करते हैं ये फार्म आपको कैसे मिलेगा। जो लोग बातें कर रहे हैं कि ये फार्म हमें कैसे मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा, तो जो लोग ऑनलाइन भी लेना चाहते हैं ऑनलाइन भी हो रहा है, लेकिन एयरपोर्ट्स के ऊपर भी आपको ये मिलेगा। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि कस्टम हुकाम की जानिब से ये फार्म जो है वो पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर लागू कर दिया गया है। इसका अमल दरामद भी है वो शुरू हो चुका है। तो ये फार्म आप ख़ुद भी पूर कर सकते हैं या अपने ट्रैवल एजेंट से भी पहले ही फ़िल करवा सकते हैं, या आप जब उसमें सफ़र कर रहे होंगे तो तब भी ये आप फ़िल कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचोगे तो वहाँ पे जब कस्टम हुकाम आपकी तलाशी बैग की तलाशी ले रहे होंगे तो इसके लिए अलहदा बाकायदा से एक काउंटर बने हुए मिलेंगे आपको, जहाँ पर आपको ये फार्म जो है वो आसानी से मिल जाएगा। आई थिंक कितने 10 या 20 या 30 जितने रुपए भी लगें वो तो लगेंगे, लेकिन आपको आसानी से वहाँ ये फार्म जो है वो मिल जाएगा और आप वहाँ फ़िल कर सकते हो वहीं। और वहाँ आपको जो है कस्टम हुकाम आपकी मुआवनत के लिए वहाँ पर हर टाइम अवेलेबल होंगे, तो इतना परेशानी आप लोगों के लिए नहीं होगी। तो ये फार्म आप लोग देख सकते हैं, ये कैसा फार्म है। ये ऐसा फार्म है, पहले ही आप लोग जाने से पहले इसको थोड़ी सी तसल्ली से पढ़ लें तो बेहतर है, ताकि आप वहाँ जाके आसानी से इसको फ़िल कर सकें। ये फार्म है, आप लोग देख सकते हो, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आप लोग देख रहे हो तारीख़ है, जो तारीख़ आपकी है उस टाइम आपकी फ़्लाइट का टाइम है वो, और फ़्लाइट नंबर आपने लिखना है। उसके बाद आपका नाम, उसके बाद जिन्स मर्द या औरत जो भी हो, तारीख़ पैदाइश आपकी लिखी जाएगी, पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी आपकी नेशनलिटी आप पाकिस्तानी हो या कोई बैरून मुल्क से दूसरे ओवरसीज़ हो या जो भी हो आप। ये आपको बताता चलूँ, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है सिर्फ, ये तमाम वो ट्रैवलर के लिए है जो कोई दूसरे मुल्कों से भी ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान से बाहर, ये तमाम के लिए है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अच्छा इकदाम है। वैसे आगे बढ़ो। इसकी बैरून मुल्क से आमद की रवानगी आपकी तारीख़ जो होगी, बैरून मुल्क से रवानगी कब है। ठीक है, बैरून मुल्क रवानगी, आमद और रवानगी दोनों का इसमें ज़िक्र है। 8वां जो नुक्ता है वो गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान दौरे वाले ममालिक का नाम। गुज़िश्ता 7 दिनों के एक हफ़्ते के अंदर आपने जो भी मुल्क का सफ़र किया है उसका आप लोग इसमें नाम लिखोगे। दूसरे का दौरे का मकसद, आपके दौरे का मकसद क्या है, ये होगा उन लोगों के लिए जो कोई विज़िट कर रहे थे, कोई गैर मुल्की आपके मुल्क में विज़िट कर रहा तो उनके लिए होगा ये। खैर, ज़ाती, सरकारी, कारोबारी या सियाहत, अगर कोई सियाहत वाले के लिए होगा जो विज़िट के लिए जा रहा होगा, ये उनके लिए। ठीक है, राब्ता, उसका राब्ता नंबर, पाकिस्तान का राब्ता नंबर, पाकिस्तान में घर का पता, ये सारा। उसके अलावा क्या आप हमरा मंदरजा झैल अशिया रखते हैं? ममनुआ महदूद अशिया जैसे मंशियात, नफसियाती अद्वियात, आतशबाजी, हथियार, सेटेलाइट फ़ोन वगैरह। अगर हाँ तो आप हाँ के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर ना के ऊपर टिक कर दीजिएगा।
ठीक है। इसके अलावा नंबर 2 के ऊपर सोने के ज़ेवरात अगर आपके पास हैं, कीमती हैं, वो जो हैं वो आप इसके ऊपर हाँ या नहीं में लिखकर उसकी कीमत आगे लिख दोगे। अमेरिकी डॉलर अगर आप रखते हो तो कितने अमेरिकी डॉलर हैं वो आप इसमें हाँ या ना रख के उसमें आगे लिख दोगे कि इतने डॉलर हैं, ठीक है। इनके अलावा जो चीज़ें जो कस्टम के मुतालिक हों, इसके अलावा जिन चीज़ों के ऊपर कस्टम ने पाबंदी लगाई हुई है उनमें से अगर आप लोग कोई चीज़ लेकर जा रहे हो तो वो भी आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा फार्म है ये इंग्लिश में है, ठीक है। इंग्लिश में भी होगा और उर्दू में भी आपको ये फार्म आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में अवेलेबल होगा आपकी आसानी के लिए, तो इसमें इतना इशू नहीं है। तो बहुत से लोग इसके ऊपर परेशान भी हो रहे थे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और कुछ लोग तो हुकूमत को भी गालियाँ दे रहे थे। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि क्या ये इम्प्लीमेंट उन लोगों, सियासी लोगों के ऊपर भी होगा जो लोग बाहर, पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, हुंडी के ज़रिए पैसा लेके जाते हैं। तो ये आने वाले वक्त ही साबित करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है जरदारी वगैरह के जैसे अयान अली जो मॉडल्स होती हैं वो सियासी लोगों के पैसा जो है वो अपने मुल्क से बाहर लेके जाते रहे हैं, तो ये हमने देखा था। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया था, इसको दूर करने के लिए, ताकि हुकूमत को, एक रियासत को पता हो कि कितने मुल्क में पैसे आए हैं और कितने मुल्क से पैसे जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए रियासत को। तो दुआओं में याद रखिएगा और जितना हो सकता है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इसके मुतालिक कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं और इसके ऊपर भी कमेंट से बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।